नमस्कार बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड। दो मेथड पहले हो चुके हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया जाएगा। पहले जो दोनों मेथड किए थे उसमें भी नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया था। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज तीनों मेथड में अब तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? पहले में एवरेज प्रॉफिट में, दूसरे में वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, और तीसरे में क्या गया? सुपर प्रॉफिट से। अब ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसका मीनिंग क्या है? सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल से जितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न आप कर रहे हो वो आपका सुपर प्रॉफिट है। अभी नॉर्मल प्रॉफिट से क्या मतलब है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। मान लीजिए नॉर्मल रेट 10% है और 1,00,000 रुपये कैपिटल लगाई हुई है। 1,00,000 का 10% 10,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। अगर एक्चुअल प्रॉफिट आपका 15,000 है तो 10,000 से वो 5,000 ज़्यादा है, तो वो सुपर प्रॉफिट है 5,000। और 5,000 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। इसका मीनिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में करा चुका हूँ कि फैक्टर दिया होगा, तो ये आपकी गुडविल आ जाएगी इस तरह से। अब इसके बाद भी ज़रूरी नहीं है आपको ये सब इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट दी हो सकता है कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना पड़े। यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड से आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना पड़ सकता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? ऑल एसेट जिसमें गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट शामिल ना हो, यानी कि इन तीनों एसेट को छोड़कर। कौन कौन सी? गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट। उन सभी एसेट्स में से माइनस कर देंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा क्या तरीका है? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्लस रिजर्व। कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है जो पार्टनर्स ने, प्लस रिजर्व, उसमें से फिर ये तीन चीज़ें, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल, ये माइनस कर दें तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ सकती है। तो दो तरीके हैं। तो जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया होगी उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये लायबिलिटी अप्रोच हो गई कि आपने कितनी कैपिटल लगाई हुई है, कितना रिजर्व है पार्टनर्स का, उनकी कैपिटल लगी हुई है, रिजर्व भी कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा होती है। लेकिन इसमें ये तीन चीज़ें शामिल नहीं आएंगी, यानी कि क्या क्या माइनस कर देना? फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल। यानी कि ये कैपिटल और रिजर्व आपकी लायबिलिटी साइड में आते हैं, ये तीनों एसेट साइड में आते हैं। यानी कि इतना पैसा जो आपने यहाँ इन्वेस्ट किया वो माइनस करके वो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। अब कई बार ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दी होती है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उस वक्त हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी होती है। तो कैसे निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2, दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय 2, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर यहाँ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, ये नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अब इसको हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। बुक टी.एस. ग्रेवाल, पेज नंबर 3.32, क्वेश्चन नंबर 17। ये देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कैपिटल ऑफ द फर्म, ये कैपिटल दी हुई है, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। ये मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। नॉर्मली बिजनेस में 15% अर्न किया जा सकता है, यानी कि इतना अमाउंट अगर आप बैंक में भी जमा कराओ नॉर्मली इतना इंटरेस्ट मिल जाता है, नॉर्मल रिटर्न है। और इसके अलावा एनुअल सैलरी या पार्टनर को 60,000 ईच, दो पार्टनर हैं तो एक को 60,000, तो दोनों को मिला के 1,20,000, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना रेमुनेशन देना पार्टनर को। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं।
और गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ परचेज 2 हो गया, यानी कि सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 10 लाख गिवन है, दिया हुआ है 10 लाख। रेट ऑफ रिटर्न 15%, तो 15% ऑफ 10 लाख 1,50,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। फिर चाहिए आपको एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के लिए देखिए क्या दिया हुआ है, 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, 3 लाख, 3,60,000 और 4,20,000, नोट कर लिया। फर्स्ट ईयर 3 लाख, सेकेंड ईयर 3,60,000, थर्ड ईयर 4,20,000, तीनों का टोटल करेंगे 10,80,000। एवरेज वैसे निकालेंगे जैसे पहले निकाल रहे थे पिछले मेथड में, एवरेज प्रॉफिट मेथड में। तो टोटल प्रॉफिट आ गया, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ये कितने साल के प्रॉफिट है 3 के, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 3,60,000। लेकिन अभी उसने एक कंडीशन और दे दी कि रेमुनरेशन भी देना है। जब रेमुनरेशन दोगे तो आपके एवरेज प्रॉफिट कम हो जाएंगे, तो एक पार्टनर को 60,000 तो दोनों पार्टनर को मिला के 1,20,000 बन जाएगा। तो आप लिखोगे पार्टनर सैलरी लेस करने के बाद 3,60,000 में से आप 1,20,000 जब पार्टनर सैलरी दोगे तो कितना प्रॉफिट बचेगा? 2,40,000। ये भी आपका नॉर्मल से ज़्यादा है। नॉर्मल आपने कैलकुलेट किया था, जितनी कैपिटल लगाई हुई है उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट होना चाहिए 1,50,000, लेकिन पार्टनर सैलरी देने के बाद भी कितना प्रॉफिट आपके पास आ रहा है? 2,40,000, जो नॉर्मल से ज़्यादा है। तो एक्सेस ऑफ नॉर्मल इज सुपर, तो ये सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 90,000। और गुडविल उसने कहा है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इस 90,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुडविल आ जाएगी 1,80,000। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर ध्यान दें, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालें? एक्चुअल में जितना प्रॉफिट है वो आपका नॉर्मल से कितना ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ एक्चुअल और नॉर्मल इज सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल कैसे निकालें? कैपिटल एम्प्लॉयड जितनी कैपिटल लगाई हुई उसका नॉर्मल रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न से कितना नॉर्मल प्रॉफिट बनता है वो चेक कर लेंगे। और एवरेज वो पहले निकालना आता ही है, अगर सैलरी दी तो माइनस करके फिर कंसीडर करेंगे। तो जो एवरेज प्रॉफिट है वो नॉर्मल से जितना फालतू है वो आपका सुपर प्रॉफिट है, और सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। जरूरी नहीं गुडविल ही पूछा जाए, हो सकता है गुडविल दे दिया हो और इसमें से कोई मिसिंग फिगर पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए इस तरह का। ऑन 1 अप्रैल 2020 एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट्स ₹75,000 इंक्लूडिंग कैश 5,000, तो कैश इसी में शामिल है, ये टोटल ऑफ एसेट है, और क्रेडिटर हैं 5,000। अब टोटल एसेट भी दी और क्रेडिटर भी दिए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल सकते हैं। शुरू में जब फार्मूले किए थे तब करा दिया था। इसमें देखो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू ऑल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो एसेट दी हुई हमें 75,000 और एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्रेडिटर दिए हैं 5,000, तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट्स माइनस क्रेडिटर। एसेट दिए हुए 75,000, कैश इसी में है, इसी का पार्ट है, लिखा उसने, पढ़िए ध्यान से। इंक्लूडिंग कैश, अगर एक्सक्लूडिंग कैश होता तो कैश भी ऐड करते, तो टोटल फिर 80,000 हो जाता। ये ध्यान रखना है, यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है। तो कैश इसी में एक पार्ट है, तो ये 75,000 एसेट हो गई, क्रेडिटर 5,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 70,000 हो गया। इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन है? फर्म के रिजर्व भी हैं 10,000 और कैपिटल है, तो दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ये देखो दूसरा तरीका बताया था, लायबिलिटी अप्रोच, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल, ये तीनों चीज़ें तो इस क्वेश्चन में है नहीं, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो इसके अंदर कैपिटल दी हुई है ये 60,000 और रिजर्व 10,000, इन दोनों को ऐड करें तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी 70,000 आएगी। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये उसने दिया है
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमें मालूम है 70,000, 20% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो अकॉर्डिंग टू 20% ऑफ नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 14,000। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉर्मल प्रॉफिट। फिर हम चेक करेंगे और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000, तो वैल्यू ऑफ गुडविल इज गिवन, निकालना नहीं है, गुडविल दी हुई है, तो कैलकुलेट क्या करना है। अच्छा, ये भी बताया उसने कैसे कैलकुलेट किया गया, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दिया हुआ 4, यानी कि सुपर प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई करके आपकी गुडविल 24,000 आई हुई है। तो जब हमें मालूम है गुडविल इज इक्वल टू, देखो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4 ईयर परचेज उसने लिखा है, और गुडविल की वैल्यू दे दी उसने, गुडविल कितनी है 24,000, गुडविल की जगह गुडविल लिख दिया। तो सुपर प्रॉफिट मिसिंग फिगर ये आ जाएगा आपका। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए 4 इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, 24,000 डिवाइडेड बाई 4, सुपर प्रॉफिट आपके 6,000 हो गए। अब एक तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको मालूम है, दूसरा सुपर प्रॉफिट मालूम है, और कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट लिखा उसने, फाइंड एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट का फार्मूला यूज़ कीजिए पहले। सुपर प्रॉफिट में क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, बाय मीनिंग ही है इसका कि एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर चुके हो, सुपर प्रॉफिट इज 6,000, तो सुपर प्रॉफिट की जगह 6,000 लिखिए, ये आ गया 6,000। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और नॉर्मल प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया है, ये है 14,000, तो इसकी जगह 14,000 लिख लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट 14,000, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका, ये माइनस 14,000 इधर आगे प्लस कर दीजिए, तो 6,000 प्लस 14,000 इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000। तो पहले क्वेश्चन में हमने गुडविल कैलकुलेट किया, और इस क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ है, हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया। और कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जैसे पहले हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में प्रॉफिट को एडजस्ट किया था, कुछ एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन उनकी एडजस्टमेंट करनी पड़े, तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 19 लीजिए, 29। देखिए इसमें क्या कह रहा है, गुडविल इज 3 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है, और 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 साल के प्रॉफिट हैं। इसमें से 3rd ईयर के प्रॉफिट में वो कह रहा है इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस, यानी कि एबनॉर्मल लॉस इसमें से माइनस किया होता है, इसे वापस ऐड करेंगे, और यहाँ एबनॉर्मल गेन है, ये इसमें ऐड है तो इसे माइनस करेंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट होंगे उसे कंसिडर करेंगे एवरेज निकालने के लिए। तो इसकी टेबल जैसे पहले बनाते थे वैसे इसमें बनाएंगे। देखिए ये 5 ईयर्स एंडेड 16, 17, 18, 19, 20, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 18, 19 और 20, इसके फिगर्स दिए हैं प्रॉफिट के 150, 180, 1 लाख, 260, 240, 150, 180, 1 लाख, 260, 240। अब ये 31 मार्च 18 को जो ईयर क्लोज़ हो रहा है उसमें एबनॉर्मल लॉस है 1 लाख, तो माइनस किया हुआ, ऐसे वापस ऐड करना होगा। 18 में ये 1 लाख हमने ऐड कर दिया जो एबनॉर्मल लॉस का है, तो इसका प्रॉफिट का फिगर आ जाएगा 2 लाख। इसमें कोई चेंज नहीं है पहले दोनों साल में। नेक्स्ट ईयर में देखिए यहाँ एबनॉर्मल गेन है 40,000, इसे माइनस करेंगे, ये एबनॉर्मल गेन है 40,000, ये माइनस हो जाएगा, तो 260 था, इसमें से माइनस करके 2,20,000 हो गया। लास्ट ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये 5 साल का टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल किया तो आ गया 9,90,000। 1 2 3 4 5 साल का, तो एवरेज कैसे निकाल लेंगे, टोटल ऑफ 5 ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 5, तो 9,90,000 डिवाइडेड बाय 5, 1,98,000 आ गया। फिर इस क्वेश्चन में
एसेट्स दी हुई हैं 20 लाख और लाइबिलिटी दी हुई है आउटसाइड लाइबिलिटी 5 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो 10% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट्स 20 लाख माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी 5 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई 15 लाख, यानी कितना पैसा लगा हुआ है ओनर्स का। और इसका नॉर्मल रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ इसने 10%, तो 15 लाख का 10% ये आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% ऑफ 15 लाख, दैट इज़ 1,50,000। और एवरेज प्रॉफिट आ रहे हैं 1,98,000, जो नॉर्मल से ज़्यादा है तो सुपर प्रॉफिट आ जाएंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया 1,98,000, तो एवरेज प्रॉफिट 1,98,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000 कैलकुलेट किया हुआ है। तो एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट, तो 1,98,000 माइनस 1,50,000 ये आ गया 48,000। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज में आएगा 3 ईयर परचेज उसने बोला है कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सुपर प्रॉफिट 48,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये मल्टीप्लाई करके 1,44,000 गुडविल आ गई। तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन कुछ यहाँ पे किए, बाकी अपने आप ट्राई करने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जैसे वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगा जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि नेक्स्ट वीडियो आ गया है। अपलोड होते ही आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू।